गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने चल रहा था एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में कल्टीवेशन स्टेप। कल्टीवेशन खेती किसी ऐसी जाती है, उसमें सबसे पहला था प्रिपरेशन ऑफ सोइल, हो गया था शोविंग, बीज डालना। थर्ड एडिटिंग मैन्योर, खाद, यानी फसल के अंदर खाद और उर्वरक डालना। फोर है इरिगेशन, अभी अपन को बाकी है देखना, सिंचाई। फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, और खरपतवार से सुरक्षा। हार्वेस्टिंग, मतलब फसल जब पक जाती है उसकी कटाई और निकालना। और लास्ट में जो आपकी फसल तैयार होती है उसको स्टोर करना। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं, अब ये सब हो गई अपने। अब देखते हैं अपन आगे, फर्टिलाइजर मेनोर में डिफरेंस हो गया था। अब देखते हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? टाइम टू टाइम प्लांट को जो पानी दिया जाता है ना, वो क्या कहलाती है? आपके इरिगेशन कहलाती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब टाइम टू टाइम पौधों को, फसल को पानी देना क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। आया समझ में? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या होता है? अब इरिगेशन के सोर्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इरिगेशन के सोर्स क्या क्या है। इरिगेशन के सोर्स है वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डेल्स एंड कैनाल। ये सब के आपके इरिगेशन के सोर्स हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके मेथड ऑफ इरिगेशन। दो प्रकार के मेथड हैं। कितने? इरिगेशन के जो टाइप हैं, टू टाइप से हैं। एक तो है ट्रेडिशनल, यानी पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने में क्या होता था? जो पानी सिंचाई की जाती थी वो किस किस मेथड से की जाती थी? एक तो थी आपके मोट, चेन पाम, डकली और रेट। ये पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम है। यानी कि ट्रेडिशनल पुराने ज़माने में जब इलेक्ट्रिक मोटर नहीं थी, ट्यूबवेल नहीं थे, तो लोग जो सिंचाई करते थे वो कैसे करते थे? वो करते थे मोट से। मोट क्या होती थी? एक प्रकार की चमड़े की, ये आपके मोट, जो चमड़े की एक जानवर की खाल की बड़ा सारा बाल्टी टाइप होता था जिसे पानी निकालता था। दूसरा था चेन, क्या करते हैं? उससे डब्बियाँ बांध देते हैं एक चरखे से और उससे पानी निकलता। तीसरा था डकली, यानी उसमें एक डकली वाले में क्या करते थे कि इसमें भी वही चमड़े की होती थी लेकिन एक ही बाल्टी होती थी। इसको क्या करते? एक पत्थर से बांध के निकाला जाता था। एक होता था रेट। तो इसमें क्या करना है आपको? ट्रेडिशनल मेथड में इनके नाम याद रखने हैं चारों के, ये कौन कौन से होते थे? मोट, चेन पाम, डकली और रेट। ये आपके कौन से हैं? ट्रेडिशनल, यानी पुराने ज़माने में सिंचाई के साधन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के पुराने ज़माने में साधन। उसके बाद आता है आपके मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक, अब मॉडर्न टेक्निक में क्या है आपके? मॉडर्न टेक्निक टू टाइप की है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ये आपके दो हैं। एक तो है आपके स्प्रिंकलर, यानी फुहारा पद्धति। एक है ड्रिप, यानी बूंद बूंद सिंचाई। ड्रिप स्प्रिंकलर किसी भी खेत में लगाई जा सकती है। इसमें एक मोटर होती है और फव्वारे का सेट होता है, नोजल लगी होती है जो रोटेट होती है, पानी को फेंकती रहती है, चारों तरफ पानी को फेंक देती है और ये एक लगभग एक इंटरवल फेंकती है। दूसरा है आपके ड्रिप एरीगेशन। ड्रिप एरीगेशन जो होता है मेनली जो बड़े बड़े गार्डन होते हैं, जैसे किसी भी चीज़ के बड़े बगीचे होते हैं, प्लांट, उसमें वाटर फ्रूट के बगीचे होते हैं, जैसे नारंगी का है, संतरों का है, ऐसे बगीचे होते हैं। तो उनको पानी देने के लिए ड्रिप एरीगेशन का यूज़ किया जाता है। क्या? उनकी ये पाइपलाइन जो होती है फैला दी जाती है और उनकी जड़ों में, तो ये धीरे धीरे पानी देती रहती है। ये कहलाता है आपके क्या आंसर? ड्रिप एरीगेशन सिस्टम। समझ में आया आपको? क्या है?
एक बार फिर देखते हैं अपन ऊपर से। इरिगेशन मेथड, इरिगेशन क्या है? इरिगेशन है आपके कि वाटर सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी फसल को पानी देना इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन के सोर्स क्या है आपके? वाटर, वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल। अब बोले अपन कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियाँ, डैम, बांध और नहरें। उसके बाद आता है आपके ट्रेडिशनल, दो प्रकार से होता है। एक तो ट्रेडिशनल यानी पुराने ज़माने में किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड में चार चीज़ें हैं: मोट, चेन पंप, डकली और रेट। उसके बाद फिर है मॉडर्न टेक्निक, आजकल जो यूज़ में ली जा रही मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक के दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड। एक तो है आपके स्प्रिंकलर और एक है आपके ड्रिप एरिगेशन। स्प्रिंकलर क्या है? इसे फुहारा पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुहारा पद्धति, यानी इस खेत के बीच में बड़े बड़े फुहारे लगा देते हैं जो पानी को दोनों ओर फेंकते हैं ये। उसके बाद है ड्रिप एरिगेशन। ड्रिप एरिगेशन जो होती है मेनली गार्डन में सक्सेस होती है। ये जो बड़े बड़े बगीचे होते हैं उनमें ऐसे सप्लाई, पानी की सप्लाई पूरे एक साथ छोड़ के नहीं, हम क्या करते हैं उनकी जड़ों के यहाँ पाइपलाइन बिछा दी जाती है और उनमें बूंद बूंद जाती रहती है। इसे बोलते हैं अपन ड्रिप एरिगेशन। ये दोनों जो मेथड है ये पानी को कम से कम मात्रा में पौधों को ज़्यादा ज़्यादा दिए जाने के लिए काम लिया था, यानी कि पानी के जो वेस्टेज को बचाने के लिए वहाँ के लिए टेक्निक यूज़ में ली जाती है। ज़्यादा कंप्लीट है। अब देखते हैं अपन, थर्ड हो गया अपने, फर्स्ट था अपने सोइल प्रिपरेशन, दूसरा था शोविंग, तीसरा था एडिंग मैन्योर, चौथा था आपके कौन सा? इरिगेशन। अब 5 आता है आपके, 5 है प्रोटेक्शन टू वीड्स। अब सबसे पहले होता है वीड। क्या होता है वीड? अननेसेसरी प्लांट। वीड the other unusable plant and grow and normally along with the crop. These unscribable plant are called weeding. अनवांटेड जो प्लांट होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? वीडिंग कहलाते हैं। जैसे आपने तो गेहूं के प्लांट लगाए यानी वीड प्लांट लगाए, चावल प्लांट लगाए, लेकिन उनके साथ दूसरा प्लांट भी उग जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वीड। यानी अनवांटेड क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट है वो क्या कहलाते हैं? आपके क्रॉप कहलाते हैं। सॉरी, अनवांटेड प्लांट के साथ, क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके वीड कहलाते हैं। वीड मतलब एड़ा, खरपतवार। क्या कहलाता है? एड़ा, खरपतवार। इसको आगे देखते हैं अपन। अब इनको दूर करने के लिए एक तो होता है, दो प्रकार से टेक्निक काम में ली जाती है। एक तो मैनुअल, एक दूसरी काम में ली जाती है आपके। एक तो मैनुअल मतलब हाथ से इसको निकाल दिया जाता है। दूसरा होता है वेडिसाइड्स, मतलब बहुत सारे कीटनाशक है जो इनको, इनसे क्या होती है कि ये एड़ा मर जाता है। एड़े की दवा बोलते हैं जिसे। अब एड़े की दवा जो होती है उसे क्या बोलते हैं? वेडिसाइड बोलते हैं, जिसमें मेनली काम में ली जाती है 2,4-D काम में ली जाती है, और एजोलाबेंजोल, बहुत सारी काम में ली जाती है जो आपको जो एग्रीकल्चर की शॉप है उस पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आती है आपके, ये हो गया आपके, पहला था सोइल इरिगेशन, दूसरा शोविंग, तीसरा था आपके मैन्योर एडिंग, फोर्थ है इरिगेशन, 5 था प्रोटेक्शन, 6 है आपके हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग अपन ने पहले भी देखा है, 7th क्लास में भी आया था। द हैविंग द क्रॉप इम्पोर्टेंट टास्क एंड कटिंग द क्रॉप आफ्टर द मैच्योर हार्वेस्टिंग, यानी फसल को काटना, पकी हुई फसल को काटना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाती है। हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई करना। और समझ में आया आपके? हार्वेस्टिंग का मतलब
जब फसल पक जाती है, द क्रॉप इम्पोर्टेंस टास्क एंड कटिंग द क्रॉप आफ्टर द मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाती है तो उसको काटना क्या कहलाता है आपके, हार्वेस्टिंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट आती है आपके इसमें एक और टर्मिनोलॉजी है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, द ग्रेन ऑफ सीड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द chaff, द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी जो क्रॉप है, जो हार्वेस्टर क्रॉप है, उसको काट कर, है ना, उसको काट कर उससे आपको ग्रेन लेना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। Harvest to grow up the grain seed need to separate it from the chaff. This process is called threshing. अब थ्रेशिंग के लिए क्या करते हैं हम, थ्रेशिंग के लिए पहले दो तरीके थे, एक तो मैनुअल और एक थ्रेशिंग मशीन। आजकल फसल तैयार करने के लिए थ्रेशर मशीन आ चुकी है, उसमें डाल के गुलियाँ डाल देते हैं फसलों की और जैसे अनाज निकल आता है आपको। एक और चीज़ आती है इसमें आपके, जब फसल तैयार हो जाती है तो क्या होता है कि उसमें चफ रह जाता है, तो उसको साफ करने के लिए अपने सेपरेशन मेथड आए थे 7 क्लास में, याद करो कुछ, विनोविंग आया कुछ, द ब्लोइंग इज द फार्मर एंड स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड एंड द सेपरेट ग्रेन द चफ बाय द विनोविंग। यानी छोटे हवा में उसको अनाज को हवा देता है, जिससे क्या होता है उसमें से थस छोटे पार्टिकल उड़ के अलग हो जाते हैं और बीज अलग हो जाता है। ये अपने पिछला चैप्टर था अपने 7 क्लास में, सेपरेशन, मैटर सेपरेशन वाला, जिसमें आप लोगों ने विनोविंग देखे थे, सेपरेशन मेथड याद करो, कोई डिस्टिलाइजेशन, डबल डिस्टिलाइजेशन, है ना, फिल्टरेशन, उसमें विनोविंग भी था कि हवा से उसको अलग करना, ठीक है, साफ करना। उसके बाद आता है आपके लास्ट में स्टोरेज। जब आपकी फसल तैयार हो जाती है, निकल जाती है, यानी जो ग्रेन निकल गया, अब इस ग्रेन को क्या होता है कि अच्छी जगह से क्या रखते हैं, गोदामों के अंदर रख दिया जाता है, स्टोर किया जाता है, जो एक तो हमारे आगे खाने के लिए काम में आए और एक अगली फसल के लिए हमारे लिए बीज तैयार हो जाए। तो ये कहाँ किया जाता है, स्टोरेज में रखे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके आती है आपके एक चीज़ और है इसमें, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री होती क्या है, जब हम क्या करते हैं खेती के साथ साथ अगर किसी जानवरों को पालते हैं, यानी जैसे आपने क्या किया, खेती तो कर ही रहे हो, उसके साथ आपने क्या कर दिया, आपने दूसरे एनिमल भी आपके साथ रख लिए, जैसे गाय, बकरी, भैंस, है ना, और रख लिए, तो ये कहलाता है फिर एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री, यानी उपयोगी जानवरों को खेती के साथ साथ पालना क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। अब जैसे हमारे नॉर्मल जानते हो मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काऊ, बफेलो, सी गोट, मीट कहाँ से मिलता है, इन्हीं से मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इनसे मिलती है। ये आपके ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। आगे सबको समझ में कुछ कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, है ना। ये पूरा आपके चैप्टर फिनिश।